1980 का दशक याद है आपको? भारत एक नई करवट ले रहा था। टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण शुरू हो चुका था, सड़कों पर मारुति 800 दिखने लगी थी और हर किसी की दिल में एक ही धुन थी, रफ्तार। और ये रफ्तार की भूख भारतीय रेलवे में भी महसूस की जा रही थी। वो दौर था जब ट्रेन का सफर बहुत लंबा और धीमा हुआ करता था। स्टीम इंजन धीरे धीरे विदा हो रहे थे और डीजल इंजनों का बोलबाला था। लेकिन भविष्य तो बिजली में था और रेलवे को एक ऐसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तलाश थी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे तेज ट्रेनों को खींच सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1980 में आया था वैप 1 यानी वैप 1। ये भारत का पहला डेडिकेटेड पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था। इसने हावड़ा दिल्ली राजधानी जैसी ट्रेनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी, जो जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जल्द ही एक दिक्कत सामने आने लगी। जैसे जैसे ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ी, वैप 1 को 19 से ज्यादा डिब्बे खींचने में थोड़ी मुश्किल होने लगी। भारतीय रेलवे को समझ आ गया था कि उन्हें इससे भी ज्यादा शक्तिशाली और तेज कुछ चाहिए, और इसी सोच ने जन्म दिया एक नए एक्सपेरिमेंट को, एक नए सितारे को, जिसका नाम था वैप 3 यानी वैप 3। अब यहाँ एक मजेदार बात है। वैप 3 को एकदम शुरुआत से नहीं बनाया गया था। ये असल में एक अपग्रेडेड वैप 1 ही था। 1987-88 के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने कुछ वैप 1 यूनिट्स को मॉडिफाई करना शुरू किया। सबसे बड़ा बदलाव था उनकी बोगी में। पुरानी फ्लेक्सी कॉइल बोगी को हटाकर नई फ्लेक्सी कॉइल मार्क 2 बोगी लगाई गई। इस बदलाव का एक ही मकसद था, स्पीड। कागज पर यह नया वैप 3 लोकोमोटिव अब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। पहला मॉडिफाइड लोकोमोटिव, जिसका नंबर था 22005 और जिसे जवाहर नाम दिया गया, जब पटरी पर उतरा तो यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व का पल था। और फिर शुरू हुआ वैप 3 का सुनहरा दौर। ये छोटा ही था पर बहुत शानदार था। अपनी बढ़ी हुई स्पीड और पावर के कारण वैप 3 को देश की सबसे वीआईपी ट्रेनों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सोचिए, उस समय की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक ताज एक्सप्रेस को खींचने का सम्मान वैप 3 को मिला। इसके बाद जब भारत की पहली हाई स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल शताब्दी शुरू हुई तो उसे भी खींचने के लिए वैप 3 को ही चुना गया। ये लोकोमोटिव उस दौर में स्पीड, मॉडर्निटी और भारतीय रेलवे की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन गया था। जब कोई वैप 3 को एक लंबी चमचमाती ट्रेन के साथ स्टेशन से गुजरते देखता तो एक अलग ही एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे भारत का भविष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। वैप 3 की कहानी में भी आया। जो उम्मीदें इससे लगाई गई थीं, ये उन पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया। सबसे बड़ी चुनौती थी कोच की संख्या। जैसे ही ट्रेन में 19 से ज्यादा डिब्बे लगते, वैप 3 को संघर्ष करना पड़ता था। उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता था। इतना ही नहीं, जब ट्रेन किसी चढ़ाई वाले रास्ते से गुजरती तो वैप 3 को अक्सर एक दूसरे इंजन यानी बैंकर लोकोमोटिव की मदद लेनी पड़ती थी। ये वो नतीजा नहीं था जिसकी रेलवे को उम्मीद थी। उन्हें एक ऐसा लोकोमोटिव चाहिए था जो बिना किसी मदद के लंबी से लंबी ट्रेनों को भी तेजी से खींच सके। वैप 3 का सपना थोड़ा अधूरा रह गया। इसके बाद 1997 के आसपास रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। सभी वैप 3 यूनिट्स को वापस उनकी पुरानी पहचान यानी वैप 1 में बदल दिया गया। तकनीकी रूप से वैप 3 क्लास का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो क्या ये एक नाकामी थी? बिल्कुल नहीं। वैप 3 एक नाकामी नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी सबक था। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने भारतीय रेलवे को सिखाया कि भविष्य के लोकोमोटिव कैसे होने चाहिए। वैप 3 के अनुभव से जो कुछ भी सीखा गया, उसी के आधार पर एक नए, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सफल लोकोमोटिव का डिजाइन तैयार हुआ, और वो था लेजेंडरी वैप 4 यानी वैप 4। वैप 4 ने आने वाले कई दशकों तक भारतीय रेलवे पर राज किया, और वो वैप 3 के बिना संभव नहीं था। आज वैप 3 का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वो लोकोमोटिव्स जो कभी वैप 3 थे, वो वैप 1 के रूप में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं और धीरे धीरे सेवा से हटाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय रेलवे के इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक छोटी सी चिंगारी थी जिसने रफ्तार की एक बड़ी आग को जन्म दिया। वैप 3 की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर होता है, और कुछ प्रयोग भले ही पूरी तरह सफल ना हों, पर वो आने वाली बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं।
तो देखो दोस्तों, ये कुछ उन चीज़ों में से है ना जो कि दिखाना बहुत ही एक बोरिंग मैं मानता हूँ। तो देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ अभी ऑफ कैमरा कर दी है जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने शेडोज़ कर दिए, मैंने ग्रिल्स पूरे कर दिए, मैंने साइड ग्रिल्स भी पूरे कर दिए और कुछ कुछ डिटेल्स भी पूरे कर दिए हैं। उसके साथ साथ अभी ये बाकी है हमारे अभी। मुझे बताओ तीन घंटे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोकोमोटिव कौन सा था? सबसे परफेक्ट जॉब को मैं करूँगा पेन। और हाँ, इसके बाद मैं जो भी रिक्रिएट करने वाला हूँ उसका मैं एक हिंट देता हूँ। तो ये रहा वो।